सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम राम सत। आज हमारा इस YouTube के माध्यम से सत्स्वरूप आनंद तत्व की भक्ति का निर्णय करेंगे। भक्ति तीन प्रकार की है। एक है माया, जिसे हम सगुण साकार कहते हैं, और दूसरी है ब्रह्म की, जिसको निर्गुण निराकार कहते हैं। ये जीव की माता पिता की भक्ति है। यानी इन दोनों भक्ति करने से जीव कुल से अलग नहीं होता, इसलिए इसको माता पिता की भक्ति कहा है। महाराज ने निर्णय किया है सत्स्वरूप की भक्ति का, जिसको गुरुपद भी कहते हैं। गुरुपद न्यारो सत्य है, यू अमर फल होय, और राम लग भक्ति सो अनदल जड़िया जोय। गुरुपद ये माया ब्रह्म से न्यारा है, सत है, अमर है, और भक्ति जो है वो फलदायी है, अन्न जल जड़िया जोय। अन्न के समान, जल के समान, जड़ियों के समान, जो कि जीवन के लिए बहुत उपयुक्त है, मगर अन्न खाने से, जल पीने से या जड़ियों से अमर नहीं हो सकते, रोग जा सकते हैं। तो आइए इन तीनों भक्ति का निर्णय महाराज ने किया है, उसको हम समझेंगे। संतो गुरु भक्तानी कोई, सुरगुण निर्गुण ये दो भक्ति मात पिता की होई। तो जो सगुण भक्ति करते हैं या निर्गुण भक्ति करते हैं, ये दोनों भक्ति गुरु भक्ति नहीं है, सत्स्वरूप की भक्ति नहीं है, ये माता और पिता की भक्ति है। अब सगुण भक्ति क्या और निर्गुण भक्ति किसे कहते हैं? जब तक हम ये नहीं समझेंगे, तब तक हम जो कर रहे हैं वो भक्ति किसकी है ये समझ में नहीं आएगी। तो सगुण भक्ति कहते हैं बाहर के उपाय। इसमें जप है, तप है, और तीर्थ यात्रा है, दान पुण्य जो भी है, भक्ति के नाम पे बाहर के उपाय करते हैं, ये सब माया की भक्ति है। निर्गुण भक्ति श्वासों के आधार से की जाती है। जो श्वासा ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं और शून्य की स्थिति तक पहुंचते हैं, वो है निर्गुण भक्ति। अब महाराज कहे कि संसार भक्ति तो कर रहा है, मगर कोई सगुण की कर रहा है तो कोई निर्गुण की कर रहा है। अब ये सरगुण निर्गुण ये दो ही भक्ति माता पिता की हुई। इस सगुण और निर्गुण भक्ति से हम कुल को नहीं छोड़ेंगे, ये तो माता पिता की है। माता नाम माया, पिता नाम ब्रह्मा। राजा रंक नार कहा पुरुषा, हिंदू पुरक मिल दोई, और मात पिता को सभी अगवानी, ज्ञानी ज्ञानी लोई। अब राजा रहो, रंक रहो, कोई भक्ति करने वाला स्त्री रहो, पुरुष रहो, चाहे हिंदू धर्मीय हो और चाहे तुरक नाम इस्लाम धर्म के हो, माता पिता को सब अगवानी, सब माता पिता की ही भक्ति कर रहे हैं। इसमें चाहे कितने भी कोई ज्ञानी क्यों न हो, कितने भी कोई ध्यानी क्यों न हो, सब भक्ति तो कर रहे हैं, मगर ये माया ब्रह्म की भक्ति कर रहे हैं, माता पिता की ही भक्ति कर रहे हैं।
हद में ज्ञान ध्यान विद सारी, सो माता की सेवा। और बेहद माय समाधि लागे, जहां पिता निरंजन देवा। अब हद तक का ज्ञान, हद नाम त्रिकुटी, त्रिकुटी के नीचे 3 लोक की हद है। ये 3 लोक है, स्वर्ग मृत्यु पाताल, जो भीतर में यहाँ त्रिकुटी तक आते हैं। यहाँ उनकी बाउंड्री है, हद है। यहाँ त्रिकुटी के नीचे ही हमारी नाभि तक का एरिया, ये मृत्युलोक कहलाता है। पैर के तलवे तक, कमर से लेके ये पाताल कहलाता है। और रीढ़ की हड्डी जो त्रिकुटी के नीचे तक का हमारा रीढ़ से जो एरिया आता है, वो स्वर्ग का है। तो महाराज कहते हैं कि हद में ज्ञान ध्यान विद सारी, हद तक पहुंचाने वाला ज्ञान या हद तक पहुंचाने वाला ध्यान, इनकी सारी विधि, ये तो माया की भक्ति है, ये तो माता की सेवा है। बेहद माया समाधि लागे। अब कोई श्वासा को ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ा के बेहद यानी यहाँ से 10वें द्वार तक का एरिया, इसे बेहद कहा है। ये ब्रह्म का एरिया है। बेहद माय ब्रह्म सो व्यासे, द्वितीया रहे न कोई। यहाँ तो ब्रह्म ही ब्रह्म है। और बेहद में जाकर समाधि अवस्था तक भी जाते हैं तो भी ये गुरु भक्ति नहीं है, ये पिता की भक्ति है, ये ब्रह्म की भक्ति है। आगे महाराज समझा रहे हैं, इनको गावे इनको ध्यावे, इनको सिमरन होई। जे नर समझ करे ने आगे, तत्त पिछाने नहीं कोई। इनको गावे इनको ध्यावे मतलब जो माया ब्रह्म की ही भक्ति करते हैं और इनकी ही पूजा करते हैं, सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं। जे नर समझ करे नर आगे, तत्व पिछाने नहीं कोई। यहाँ तक की भक्ति करने वाले को उस तत्व की पहचान नहीं होती, क्योंकि स्वस्वरूप का जो देश है वहां तक जाने के लिए तो नयंचर ही चाहिए। और इन दोनों उपाय से नयंचर जगता नहीं है। सुरगुण छाड़ तजे निर्गुण को, ने अंचर कोई पावे। ओम सो तदर जपो पिचम घाट जन आवे। सुरगुण छाड़ तजे निर्गुण को, अब सगुण को भी छोड़ना पड़ेगा और निर्गुण की भक्ति भी छोड़नी पड़ेगी। अब सगुण निर्गुण छोड़ के और तीसरी भक्ति कौन सी है, इसका भेद लेना पड़ेगा और भेदी सदगुरु के पास जाना पड़ेगा। और माया ब्रह्म से भी परे जो सस्वरूप अनंत पद की भक्ति है, उसका भेद क्या है, कैसे वहां तक पहुंचते हैं, उसका उपाय है न्यायक्षर। एक है क्षर, एक है अक्षर, एक है न्यायक्षर। क्षर नाम माया, अक्षर नाम ब्रह्म और न्यायक्षर ले जाता है सस्वरूप आनंद पद में, गुरु पद में। तो महाराज कहते हैं ओम सोम तदर अजपो। अब ऐसा शब्द, ऐसा न्यायक्षर हमारे भीतर जागृत होना चाहिए, जिसे हम ये जो ओम सोम दोनों हमारी आती जाती श्वासा है, इस श्वासा के परे, अजप्पा से परे पीछम के रास्ते चढ़ने वाला और हमारी चेतना को उसके साथ, हमारी सुर्ति को उसके साथ ले जाने वाला वो न्यायचर चाहिए।
कबीर साहब कहते हैं, सुरती फसी संसार में ताते रहे दूर, सुरती बांध स्थिर करो आटो पोहर हजूर। अब ये सुरती हमारी संसार में फंसी है, इसलिए हम परमात्मा से दूर हो गए, परमात्मा हमसे दूर हो गया। अब सुरती बांध मन स्थिर करो, सुरती को बांध के सुरती को स्थिर करो, आटो पोर हुजूर। अब वो परमात्मा आटो पोर हमारे सामने रहेगा, हम परमात्मा के साथ रहेंगे। तो सुरती संसार में फंसी है, उसको बाहर निकालना है। सुरती बाहर निकलती है संसार से शब्द के साथ। इसी शब्द को सतगुरु सुखराम जी महाराज ने न्यायंचर कहा है। एक जगह बात कबीर साहब ने कही है, बहुत अच्छी बात कही है, शब्द बिना सुरती आंधरी, शब्द बिना सुरती आंधरी, और ताते रह गयो दूर। द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाई, शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ ते जाए, और द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। जब तक शब्द जगता नहीं तब तक ये सुरती आंधड़ी है, आंधी है। सुरती को अगर आंखें मिल जाए, वो दृष्टि मिल जाए, वो शब्द का साथ मिल जाए, तो ये सुरती संसार से निकलेगी। ओम सोम तजर अजपो पिचम घाट जन आवे। नेचर जगने के बाद वो ओम सोम और अजपो के परे पीछम के रास्ते से ऊपर चढ़ेगा। हंसो चढ़े पटक सब माया, ने अंचर संग होई, और मिनिया सेग 21 पोड़े चढ़े शिखर कम तोई। हंसो चढ़े पटक सब माया। अभी हंस माया को नीचे पटकता है और ऊपर चढ़ता है नियंचर के साथ। अब हंस सबको पटक के ऊपर चढ़ता है, इसका मतलब क्या? हंस कहाँ है? हंस किसे कहा है? तो ये हंस है हमारा प्राण। प्राण ही नियंचर के साथ ऊपर चढ़ता है। हमारी चेतना के अंदर में हमारा प्राण, ये सब ऊपर चढ़ते हैं। हंसो चढ़े पटक सब माया, नियंचर संग होई, और मिनिया सेंग 21 घोड़े चढ़े शिखर कौन तोई। अब ये 21 गांठी रीढ़ की हड्डी के अंदर है, वैसे तो कुल 27 है डॉक्टरी हिसाब से देखा जाए तो, मगर यहाँ महाराज की बानी में 21 की बात आई है। जो भी हो पीछे के रास्ते में गांठियां है, और सबक नियंचल वो गांठियों को फोड़ के ऊपर निकलता है, ये सत्य है। गांठी 21 27 से इसमें उलझना नहीं है, गांठियां है जरूर। अला पिंगला दोनों जागे, मेर दंड सु भाई, और सुकमण चले शीश ऊपर हुए, मिल त्रिकुटी आई। अब देखो थोड़ा यहाँ समझना पड़ेगा, ये ईड़ा पिंगला है क्या? वैसे ये हमारा जो चंद्र स्वर है या दाहिना स्वर है, बायां स्वर है, ये है ईड़ा, और ये दाहिना स्वर है जो सूर्य स्वर है, ये है पिंगला। अब महाराज कह रहे हैं कि यहाँ तक हमारा ध्यान आ गया। अब यहाँ से अड़ा पिंगला दोनों जागे, मेर दंड सुभाई।
अब यहाँ से 3 रास्ते से त्रिकुटी में हम आते हैं। अब ये 2 रास्ते यहाँ से यहाँ आ गई ईड़ा और यहाँ से यहाँ आ गई पिंगला। अब इन 2 रास्तों को हमने छोड़ दिया, मतलब यहाँ से हम ऊपर नहीं आए। अब बीच रास्ते से एक है सुकमणा, उस सुकमणा के आधार से सुकमणा चले शीश ऊपर हुए मिल त्रिकुटी आई। अब यहाँ से सिर के ऊपर से, अब ऐसे ऊपर से नहीं, ऐसे अंदर से है, मगर बताने के लिए तो ऐसे ही बताना पड़ेगा। तो सुकमणा के रास्ते से हम त्रिकुटी में आए, हमने ये दोनों रास्ते छोड़ दिए। अब दोनों रास्ते छोड़ दिए, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक यहाँ तक हमारा भजन कभी चंद्र स्वर से हो रहा था तो कभी सूर्य स्वर से। मोटा मोटा 1 घंटे के भीतर दोनों स्वर हमारे बदलते हैं। तो कभी हमने चंद्र स्वर में भजन किया, कभी सूर्य स्वर में भजन किया, और ये भजन की ऊर्जा से ये हमारी ध्यान की यात्रा रीढ़ की हड्डी से ऊपर ऊपर जा रही है। जितना भजन करेंगे उतने ऊपर जाएंगे। अब यहाँ आके ऐसा हुआ कि हम ये दोनों स्वर हमने छोड़ दिया। अब सीधा हमारा यहाँ से ऐसी दोनों ईड़ा पिंगड़ा एक होके यहाँ से अब भोजन होगा त्रिकुटी में या सुकमणा से। त्रिकुटी से आगे 10वें द्वार तक सुकमणा से, यानी अब तक जिस स्वर का आधार, चाहे वो चंद्र हो, चाहे वो स्वर हो, सूर्य हो, दोनों स्वर का आधार लेके हम भजन कर रहे थे। अब हमने उनको छोड़ दिया। अब हमारा भजन सुकमणा में होने लगा। रसना सेवत की जब मन की, जीव भजन सु लागे, के सुखराम पारक वाकी, ध्यान सुकमणा जागे। यह है सुकमणा का ध्यान, जो दोनों श्वास इकट्ठे होते हैं। इसकी पहचान कभी हमको ये स्वर चलता हुआ दिखाई देता है तो कभी ये स्वर चलता हुआ दिखाई होता है। इसका मतलब है कि हमारे दोनों स्वर चल रहे हैं और दोनों स्वर एक होके हमारा सुकमणा में ध्यान हो रहा है। सत्स्वरूप शब्द के माई 8 पहर जन देखे, रूपन रंग वर्ण कचुनाई देखत अंग विशेष के। ये सत्स्वरूप इस प्रकार ये नियंचन के ध्यान के साथ में 8 पहर हमें हमारी सत्स्वरूप आत्मा का ये झलक दिखाई देती है। रूपन रंग वर्ण कचुनाई, आत्मा का न रंग है, न रूप है, न वर्ण है, और देखत अंग विषय के ये विशेष प्रकार का अनुभव हमें इस सुकमणा नाड़ी के द्वारा आने लगता है। तत्व कहे सोहे पन उलो, ज्ञान दृष्ट सु जोवे। अब जो तत्व ब्रह्म की बात है, जो इसी को सर्वश्रेष्ठ हम मानते आए थे, अब ये भी उन्हीं तरफ का है। अब यहाँ वो दृष्टि हमारी खुल जाती है। ज्ञान दृष्टि खुलने पर हमें समझ में आता है कि जिसे हम सर्वोच्च पद समझ रहे थे, वो तत्व यानी ब्रह्म का पद भी उली तरफ का है। आनंद पद जा ज्ञान बिन घट में अखंड रात दिन हुई। आनंद पद तो वो है, तो उसका ज्ञान, उसका आनंद रात दिन अखंड घट में होता रहता है। और ये ब्रह्म से परे है, ब्रह्म से अलग है। नव तत्व लिंग शरीर कहीजे, सोनई इंसन चाले, आत्म 5 नाम में बिछड़े, त्रिकुटी में नव पाले। नव तत्व लिंग शरीर किसे कहते हैं? अब इसमें 5 तत्व और 5 तत्व के 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब ये 5 तत्व, पहले आकाश तत्व,
आकाश तत्व का है शब्द और वायु तत्व का है स्पर्श। फिर आता है अग्नि तत्व का है रूप और जल तत्व का है रस और पृथ्वी तत्व का है गंध। ये पांच तत्व के पांच विषय और चित्मन बुद्ध अहंकार, यह है नवतत्व लिंग शरीर। नवतत्व लिंग शरीर कहिजे सो नहीं इन संग चाले। आगे ये नवतत्व लिंग शरीर भी गल जाता है, वो भी आगे नहीं जाता, निरंजन के साथ वहां तक जाता है और वहां रुक जाता है, गल जाता है। आत्म पांच नाभ में बिछड़े त्रिकुटी में नौ पाले। ये जो पांच प्राण हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये नाभि में बिछड़ जाते हैं, यानी नाभि से ही वो अलग हो जाते हैं और त्रिकुटी में ये नौ तत्व जो है ये रुक जाते हैं। नौ तत्व में कभी कभी पांच प्राण और चित्मन बुद्ध अहंकार को भी नौ कहा जाता है, दोनों बात है। तो अब पांच प्राण ये नाभि में बिछड़ते हैं और त्रिकुटी तक आते हैं। त्रिकुटी में चित्मन बुद्ध अहंकार के साथ ये नौ तत्व लिंग शरीर यहाँ तक पहुंचता है, इससे आगे नहीं जाता। त्रिकुटी में नौ पाले का मतलब नौ वहां पे रुक जाते हैं। आनंद पद को हंस पहुंचे नियंचर संग हुई और पूर्व घाट चढ़े सो अंचर इकत शब्द के माई। अब आनंद पद को ले जाने वाला नियंचर है, अगर नियंचर नहीं जगा तो आनंद पद में नहीं जाएंगे। आनंद पद को हंस पहुंचे नियंचर संग हुई पूर्व घाट चढ़े सो अंचर। पूर्व में जो चढ़ते हैं वो अक्षर के साथ चढ़ते हैं, यानी श्वासा के साथ चढ़ते हैं, और उसी को इखर शब्द कहा है, अक्षर शब्द कहा है। इकर शब्द संग जेजन चढ़िया 10वें द्वार लग जावे। अब श्वासा के आधार से ऊपर जो अक्षर के साथ ब्रह्म के शब्द के साथ जो ऊपर चढ़ते हैं वे भी 10वें द्वार लग जाते हैं। 10वां द्वार न फूटे वासु जब फिर पाछो आवे, मगर 10वां द्वार उनसे फूटता नहीं। अक्षर से 10वां द्वार नहीं फूटता, 10वां द्वार फूटता है निरंजन से। इसलिए अक्षर की साधना करने वाले ब्रह्म तक जाते हैं और ब्रह्म से वापस आते हैं। यानी पूर्व दिशा से जो कोई ब्रह्मांड में श्वासा चढ़ाते हैं ये सब अक्षर की भक्ति है, और पश्चिम दिशा से नियंचर के साथ जो ऊपर चढ़ते हैं ये नियंचर की भक्ति है। नियंचर से ही 10वां द्वार फूटता है और अक्षर से 10वां द्वार नहीं फूटता। इकर शब्द संग नवतत्व चाले माया स्वरूपी हुई और नियंचर वो सत्स्वरूपी यो द्वारा भी खुली। ये इकर शब्द माया का ही है, जैसे माया और ब्रह्म तो एक ही है, दोनों माता पिता है तो दोनों एक ही है। तो इकर शब्द ये माया का शब्द है और नियक्षर शब्द ये सत्स्वरूप का शब्द है, और सत्स्वरूप का रहने से ये 10वां द्वार खोल देता है। 10वां द्वार परे पद आनंद सो सदगुरु पद जानो। 10वें द्वार के परे आनंद पद है, यही सदगुरु पद है। 10वें द्वार माई सब बाता माया ब्रह्म पिछाणो। 10वें द्वार के भीतर का जो भी अनुभव है, जो भी कुछ हम देख रहे हैं या समाधि भी लगी होगी, तो महाराज कहते हैं कि ये सत्स्वरूप आनंद पद नहीं है, ये माया ब्रह्म ही है। माया ब्रह्म पिछाणो मात पिता हंस का होवे, माया ब्रह्म कौन तोई। ये हंस के माता पिता है माया और ब्रह्म। किसको नंदू किसको बंधु दोनों पलड़ा भारी।
निर्गुण तो है पिता हमारो, सर्वगुण है माता जी। महाराज कहते हैं कि अब ये तो दोनों माता पिता है, अब इसमें किसको वंदना करना किसको छोड़ना, दोनों एक है, माया ब्रह्म है, एक है। मात पिता हंस का होए, माया ब्रह्म को तोई, आनंद पद सतगुरु सम कई नेंज सो। आनंद पद ही सदगुरु पद है और वहां जाने का उपाय है नेंचर। केवल भी शब्द को कहिए, ये केवल बीज ही वहां जाने का शब्द है। केवल बीज जब प्रकटेगा तभी हम वहां तक जाएंगे। घट में नाव तके सो माया, ताको मूल कहावे। घट में जितने भी नाम है ये सब माया के नाम है, और केवल का जो बीज है वो बाहर से आता है। बाहर से आने का मतलब क्या? भीतर में श्वासों को आधार से जो भी शब्द जग रहे हैं ये सब माया और ब्रह्म के शब्द है। और जो श्वासा के परे है, जो बाहर से आता है, जो सदगुरु से आता है, वो है केवल का बीज। और बाकी सब घट के अंदर जितने भी शब्द हैं वो माया के शब्द है। घट में नाम राम सो कहिए, जिन संग जेगत पावे। अब घट के भीतर में जितने भी नाम है, अब इनसे अगर हमारा मोक्ष हो जाता, गति हो जाती, तो माता पिता को छोड़ जगत में गुरु शरण क्यों जावे? तो लोग माया भक्ति से ही मोक्ष प्राप्ति कर लेते। अब ये माया की और ब्रह्म की भक्ति छोड़ के सदगुरु के शरण में जाते हैं। इसका मतलब घट के नाम से या माया ब्रह्म के नाम से मोक्ष मुक्ति संभव नहीं है। उसके लिए चाहिए सदगुरु का शरणा, सदगुरु की कृपा से जागा हुआ न्यायचर, उसी के आधार से मोक्ष प्राप्ति होगी। के सुखराम ज्ञानी सब भूला, जामे न्यावन कोई। और निर्गुण ब्रह्म पिता हंसन को गुरु ठहराए जोई। इस प्रकार संसार के सारे ज्ञानी भूले हुए हैं और जो श्वासा को ऊपर चढ़ाने की पूर्व की साधना का ही ज्ञान बता रहे हैं। ये तो निर्गुण भक्ति है, ये तो पिता की भक्ति है। अब चाहे माया की करो, चाहे ब्रह्म की करो, माता की करो, पिता की करो, कुल को तो नहीं छोड़ सकते। कुल को छुड़ाने वाली भक्ति एक ही है, जो है सस्वरूप आनंद तत्व की भक्ति। और वहां तक पहुंचने का उपाय है न्यायचर। तो सब संसार के ज्ञानी भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, वो निर्णय नहीं कर रहे हैं निर्गुण ब्रह्म पिता हंसन को। ये तो निर्गुण भक्ति है, ये तो पिता की भक्ति है, और इसी को मोक्ष पद की भक्ति ठहराते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार सदगुरु सुखराम जी महाराज ने ये तीनों भक्ति का निर्णय यहाँ इस भजन में किया है। आशा है आप इस भजन के द्वारा इस सत्य को समझ गए होंगे। राम राम।